नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। फिल्म आदिपुरुष पर मचा बवाल धीरे धीरे थमता दिख रहा है। फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने अब माफी मांगी है, वहीं अयोध्या के संतों ने भी उन्हें माफ किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। फिल्म मेकर अशोक पंडित की फिल्म 72 पूरे सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, लेकिन अशोक पंडित को धमकियां भी मिल रही हैं। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला निशाने पर थे। पहले उनकी सफाई भी सामने आई, अब उन्होंने माफी मांगी है। अयोध्या के संत ने भी उन्हें माफ किया है। फिल्म आदिपुरुष पर शुरू हुआ विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिल्म में जहां पात्रों के चित्रण को लेकर आपत्ति है, तो वहीं फिल्म के संवादों को लेकर भी भारी नाराजगी है। फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला सीधे सीधे निशाने पर आ गए थे। वहीं अब मनोज मुंतशिर ने माफी मांग ली है। मुंतशिर ने इसको लेकर एक ट्वीट जारी किया है। मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदिपुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाई बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त माफी मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दे। अयोध्या के संत मनोज मुंतशिर से बेहद नाराज थे और उनके खिलाफ तीखे बयान दे रहे थे। जिस प्रकार से मनोज मुंतशिर जी ने लिखा, वह कहने लायक नहीं। ऐसे तो तत्काल में ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए, जैसे करके इन्होंने बनाया था। लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने क्षमा मांगा है, क्षमा करना चाहिए। इसलिए क्षमा करना चाहिए क्योंकि ये लगातार सनातन के ही पक्ष में बोलते थे। पता नहीं कैसे इनकी मति भ्रम हो गई कि इन्होंने इस प्रकार की मूवी बनाने में डायलॉग लिखा, तो दुखद था। इन्होंने ट्विटर पे क्षमा मांगा है, तो मुझको लगता है इनको क्षमा करना चाहिए। वैसे तो फिल्म आदिपुरुष बनने के दौरान ही विवादों की शुरुआत हो चुकी थी। फिल्म को पूरी चमक धमक के साथ रिलीज किया गया, लेकिन उसके बाद से ही इसका विरोध ज्यादा तेज हो गया था। विरोध करने वालों ने इसे सनातन धर्म पर चोट बताया था। आदिपुरुष 6 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शुरू में पब्लिसिटी के जरिए फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन विरोध शुरू होने के बाद इसकी कमाई में भारी गिरावट आई। फिल्म के पिटने के पीछे देश भर में विरोध को इसकी वजह माना गया। फिल्म को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया गया था। फिल्म के डायलॉग भी बदले गए। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। यहाँ के शिव मंदिर में दावा किया जा रहा है कि नंदी दूध पी रहे हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा, ऐसे में यूपी के तमाम मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। शिवालयों में लोग अपनी कामना को लेकर पूजा अर्चना करते भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे। हरदोई में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ के मोहल्ला काजी सराय में शिव मंदिर से अलग ही तस्वीर सामने आई। यहाँ भगवान शंकर के सबसे प्रिय नंदी दूध पीते दिखाई दिए। हैरत की बात यह है कि लोग चम्मच से दूध पिलाते हैं और वो जमीन पर नहीं गिरता। श्रद्धालु इसे भोलेनाथ का चमत्कार बता रहे और दावा किया जा रहा कि नंदी खुद दूध पी रहे और इसके पीछे भोलेनाथ की कृपा है। देव राजा मंदिर पे हम लोग पूजा कर रहे, जो सायंकाल की आरती होती, तो उसी टाइम हम लोगों ने जो चरणामृत चढ़ाया, तो उसमें नंदी जी अपने आप पीने लगे। तो उसी प्रक्रिया को देखते हुए हमने लोगों ने दूध पिलाना शुरू किया। तो उस टाइम से अभी भी नंदी जी हमारे यहाँ दूध पी रहे हैं। लेकिन विज्ञान इसके पीछे अलग ही तर्क दे रहा। नंदी के दूध पीने को सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव वजह बताई जा रही। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मूर्ति के मुख पर चम्मच लगाकर और कोई द्रव्य डाला जाता है, तो वो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से एक बहुत पतली फिल्म बना लेता है, और जो कि ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि कहीं चला जा रहा है लिक्विड,
और क्योंकि हम तार्किकता और प्रश्नों को परे रखते हैं धर्म से, तो इस वजह से हम ये आगे तक देखने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब इसको कसौटी पे कसा जाता है, कुछ प्रश्नों पे कसा जाता है वैज्ञानिक, तो फिर हम पाते हैं कि ये सरफेस टेंशन की वजह से फिनोमेना हो रहा है। पिछले दिनों आगरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं और मंदिर में नंदी और गणेश की मूर्तियों के दूध पीने का दावा किया गया था। लेकिन हरदोई के इस शिव मंदिर में श्रद्धालु इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो तो इसे शिव की महिमा मान रहे, जिसकी वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। न्यूज 18 के लिए हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। और भारतीय सेना ने लद्दाख की धरती से एक बार फिर से चीन को सीधा चैलेंज दे दिया है कि अगर सरहद पर कोई गुस्ताखी की गई तो हिंद की सेना ऐसा जवाब देगी कि उससे सपने में भी सोचा नहीं होगा। लद्दाख में इंडियन आर्मी ने वॉर ड्रिल को अंजाम दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरहद पर चीन को चुनौती। गरजे टैंक, ड्रैगन में खलबली। लद्दाख के बैटल ग्राउंड में एक बार फिर हिंदुस्तान की सेना ने हुंकार भरी। हिंद के जाबाजों ने चीन को अपने इरादे बता दिए कि अगर बॉर्डर लाइन पर कोई हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर सबसे बड़ी एक्सरसाइज देखकर चीन के भी होश उड़ गए। चीन को सख्त संदेश देने के लिए लद्दाख के न्योमा सैन्य स्टेशन में भारतीय सेना ने सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस दौरान हिंद की सेना को मजबूती देने वाले लड़ाकू वाहनों ने अपनी धमक दिखाई। न्योमा सैन्य स्टेशन पर ये सभी लड़ाकू वाहन तैनात किए गए हैं। युद्धाभ्यास में T-90, T-72 टैंक, धनुष होवित्जर, M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल शामिल किए गए। रूस में बने T-90 टैंकों की गर्जना दूर तक सुनाई पड़ी, जिन्होंने सिंधु नदी में उतरकर अपना जलवा बिखेरा। T-90 के साथ साथ T-72 टैंकों ने भी अपना प्रदर्शन किया। T-72M टैंक वही है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। हाल ही में भारत में बनी स्वदेशी धनुष होवित्जर को सेना में शामिल किया गया है। धनुष को भी इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया। ये बोफोर्स तोप का एडवांस वर्जन है। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं वो सब मौजूद है। धनुष तोप इतनी मारक है कि दुश्मन का बच पाना आसान नहीं होता। बोफोर्स ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को जिस तरह खदेड़ा था, धनुष भी पूरी तरह रेडी है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके
बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है, जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। युद्धाभ्यास में M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल भी दिखा। इस बख्तरबंद गाड़ी पर माइंस का भी असर नहीं होता है। ये 50 किलोग्राम तक IED ब्लास्ट भी सहन कर सकता है। इस व्हीकल को भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल में टोटल 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायर पोर्ट दिए गए हैं।